वेलकम बैक। हमने हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि स्टैक नेविगेटर कैसे क्रिएट करते हैं। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हम ड्रॉअर कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, ड्रॉअर का लाइब्रेरी होती है कि एट रिएक्ट नेविगेशन ड्रॉअर। ओके, हम इंस्टॉल करने के लिए हमें ये npm की कमांड चलानी पड़ती है। उसका मेन जो फंक्शन होता है कि ड्रॉअर क्रिएट कैसे करते हैं, उसका मेन फंक्शन होता है, मेन कंपोनेंट बोल सकते हैं, मेन फंक्शन क्रिएट ड्रॉअर नेविगेटर। ओके, इसके चाइल्ड क्या होते हैं, ड्रॉअर डॉट नेविगेटर एंड ड्रॉअर डॉट नेविगेशन। टोगल करने के लिए क्या होता है, टोगल एक बटन होता है जिस पे हम क्लिक करने पे ड्रॉअर खुल जाता है और दोबारा क्लिक करने पे वो ड्रॉअर क्लोज हो जाता है। ओके, तो उसे टोगल ड्रॉअर बोलते हैं। अगर ओनली हमें ओपन करना है ड्रॉअर तो हम ओपन डॉट ड्रॉअर बोलेंगे, ओनली क्लोज करना है तो हमें क्लोज नेविगेशन डॉट क्लोज ड्रॉअर बोलेंगे। ये हमारे प्रॉप्स हैं। ओके, ड्रॉअर में। चलिए हम कोडिंग पार्ट में जाते हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हम एक बॉयलर प्लेट डेवलप कर लेते हैं। ये हमारा सिंपल आ गया। ओके, एक्चुअली हमने कुछ कंपोनेंट ऑलरेडी बना रखे हैं, जैसे हेलो कंपोनेंट बना रखा है। ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। इसमें हमने क्या किया हुआ, हमने एक बटन दिया हुआ, बटन को क्या हुआ, टॉगल ड्रॉअर दिया हुआ। ठीक है, ये एक प्रॉप है, नेविगेशन का प्रॉप्स है। और एक हमने एक दूसरे बटन दिया हुआ, दूसरे बटन में हमने क्या दिया हुआ कि नेविगेशन डॉट नेविगेट सेकंड पेज। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड पेज पे चले जाएगा। ओके, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ड्रॉअर खुल जाएगा। ये सेकंड पेज है। ओके, सेम जैसे हमने हेलो कंपोनेंट में बना रखा, वैसे हमने सेकंड कंपोनेंट में बना रखा। सेकंड कंपोनेंट में सेम वही, एक हमने टॉगल ड्रॉअर दिया हुआ और यहाँ पे नेविगेट। यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है और ये हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। ओके, जब हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है तो यहाँ पे नेविगेशन आ जाता है और दिस डॉट प्रॉप नहीं लगाते, क्योंकि दिस जो फंक्शन इंडिकेट करता है वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से हमारा थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ वाले कंपोनेंट में जाने के लिए हमने कर रखा नेविगेट करने के लिए, और ये हमारे ऑलरेडी कंपोनेंट है। ओके, तो हम पहले इंपोर्ट करेंगे नेविगेशन को, ड्रॉअर नेविगेशन को इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम इंपोर्ट लिखेंगे। इंपोर्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंटेनर इंपोर्ट करेंगे। कंटेनर क्यों इंपोर्ट करेंगे, कंटेनर जो होता है, नेविगेशन कंटेनर जो होता है वो हमारे सारे नेविगेशन स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, इसलिए हम कंटेनर। सेकंड चीज़ हम करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेविगेशन ड्रॉअर से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट वाला फंक्शन जो हमने ऑलरेडी मेन फंक्शन जो कहा था, इसे क्रिएट डॉट ड्रॉअर नेविगेटर, ये जो मेन फंक्शन है इसे हम इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ड्रॉअर से इंपोर्ट करेंगे। ओके, अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, पेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, पेजेस और कंपोनेंट। ओके, स्लैश कंपोनेंट। अब हम जो हमने ऑलरेडी बना रखे कंपोनेंट उन्हें इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करा मैंने हेलो फ्रॉम की स्पेलिंग मुझसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक, ओके, पेजेस फोल्डर में, और यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, हेलो कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट क्या है हमारा, नाम सेकंड से ही है। ठीक है, और पेजेस से पेजेस है और ये सेकंड के नाम से है। इसी तरह हमारा थर्ड हम कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं। पेजेस और थर्ड कंपोनेंट, हमने ये तीन कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिए है। ये हमारे रिक्वायर्ड थी इनकी, और ये इनफ है। अब हम क्या करेंगे, जो मेन फंक्शन है हमारा क्रिएट डॉट ड्रॉअर नेविगेटर को, उसको असाइन कर देंगे। असाइन इसलिए करेंगे क्योंकि ये
इसका जो कीवर्ड्स है बहुत लेंथी है, तो हम इसको एक नए वेरिएबल में असाइन कर देंगे। असाइन टू वेरिएबल। ओके, अब इसको असाइन करेंगे तो हम उसके लिए कॉन्स्ट यूज़ करेंगे ताकि ये कहीं भी चेंज ना हो। ओके, क्रिएट डॉट नेविगेटर, ये हमारा हो गया। अब हमें पता है कि हमें डोर नेविगेशन को शो करना, तो नेविगेशन को कौन कंटेन करता है? नेविगेशन कंटेनर। ओके, तो हमारा यहाँ नेविगेशन कंटेनर आ गया। अब किस टाइप का नेविगेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं? डोर। ओके, डोर डॉट नेविगेटर। ओके, ये हमारा डोर डॉट नेविगेटर हो गया। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे दो चाइल्ड होते हैं, एक डोर डॉट नेविगेटर और उसके इनसाइड होता है डोर स्क्रीन। ठीक है, डोर डॉट नेविगेटर हमें इंडिकेट करता है कि जो नेविगेटर यूज़ करने वाले हैं वो ड्रॉअर है, और उसमें ड्रॉअर डॉट स्क्रीन हमें बताने वाली इंडिकेट करता है कि हम कौन सी स्क्रीन यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, तो हमने स्क्रीन नेम, ठीक है, और कंपोनेंट। ओके, ये हमारे मेन पार्ट होते हैं। हमें 3 स्क्रीन चाहिए। पहला कंपोनेंट क्या है? हेलो। ओके, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे हेलो किया ये इंडिकेट कर गया। दूसरा क्या है? सेकंड है। सेकंड, तो हमने क्या किया? सेकंड को यहाँ पे कर दिया। कंपोनेंट यहाँ पे थर्ड कर दिया। हमने सारे जितने कंपोनेंट है सबको ले लिया। अब हम इनकी नेमिंग कर देंगे। नेमिंग हम डिफरेंट भी रख सकते हैं कंपोनेंट के लिए, बट हम सेम रखेंगे अभी, कोई एरर ना आए, इशू ना आए। ओके, हमारा ये थर्ड, ये हमारे हो गया। ओके, यहाँ पे वंस टाइम हमने ड्रॉअर लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉअर को ना लिखूँ तो मुझे ये पूरा फंक्शन, ये वाला जो पूरा फंक्शन है वो मुझे इस ड्रॉअर की जगह लिखना पड़ेगा। तो इस टू लेंथी, हम थोड़ा अच्छा दिखने के लिए या हम इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, इसलिए हमने उससे असाइन कर दिया इस वेरिएबल को और यहाँ पे यूज़ कर लिया। चलिए हम एक प्रीव्यू देख लेते हैं पहले इसका। ओके, ये रहा हमारे पास, ये एरर आ रही है। ओके, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और एक बार चेक करता हूँ कि क्या एरर आ रही है। डेवलपमेंट रिस्पॉन्स एरर, हमारे पास वो हल्का सा एरर आ रही थी क्योंकि हमने नेम को, हेलो को यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया था। ओके, इसलिए एरर शो हो रही थी, उतना है। बाकी अब हमारा बिल्कुल चल रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा ड्रॉअर ओपन होगा कि नहीं होगा। ड्रॉअर ओपन में हमारे पास हेलो, सेकंड और थर्ड आना चाहिए। ओके, हमने ये किया, ये हमारा ड्रॉअर ओपन हो गया। ओके, अब ड्रॉअर तो ओपन हो गया, लेकिन हमारा ये कौन सा पेज हो रहा है? ये हमारा हेलो का पेज हो रहा है, ये वाला पेज हो रहा है। ये देखिए, हेलो, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ न्यू पेज हियर, हेलो पेज, ये हेलो लिखा है तो यानी हेलो पेज। अब मैं टोगल ड्रॉअर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने ड्रॉअर, ओपन ड्रॉअर, ये हमारा हो गया। मैं बाहर जैसे क्लिक करूँगा वो क्लोज हो जाए। ये हमारा बटन है गो टू सेकंड स्क्रीन का, ठीक है। वैसे तो ये हमारा हेलो क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने जो स्क्रीन दिया हुआ है इसमें फर्स्ट कंपोनेंट दिया हुआ है हेलो, इसलिए हमारा फर्स्ट जो है स्क्रीन वो हेलो पे शो हो रहा है। ओके, अब हम सेकंड पे देखते हैं। ये हमारा सेकंड पेज शो हो रहा है, ये रहा सेकंड कंपोनेंट। इस पे भी सेम है, हम इस पे चेक करते हैं। ठीक है, ओके, सम टाइम एरर आ जाती है, हम इसको रीलोड करेंगे तो ये प्रॉपर चलने लग जाएगा। ओके, नो इशू। ये देखिए, मैंने ओपन ड्रॉअर पे क्लिक किया और ये हमारा ड्रॉअर ओपन हो गया। ठीक है, वैसे सेम थर्ड है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक प्रॉप्स होता है। ओके, प्रॉप्स होता है कि हम उसको हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। कैसे? ये हमारा डोर डॉट नेविगेशन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखेंगे हमारा ये जो ब्लू डिफ़ॉल्ट कलर ले रहा, ये हमारा एक्टिव टिंट कलर में चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। रिफ्रेश किया, मैंने ओपन डोर किया, यहाँ पे ये देखिए हमारा ये पिंक कलर हो गया, और इनके बीच की वर्टिकल मार्जिन भी बढ़ गया। ये रहा हमारा वर्टिकल मार्जिन। अगर हमें इतना मार्जिन तो चाहिए नहीं होता, हम थ्री करेंगे यहाँ पे वर्टिकल मार्जिन, ओके। रिफ्रेश होने के बाद मैं दोबारा चेक करूँगा, ये देखिए हमारा 3 हो गया, यहाँ पे इशू हो गया। इस तरह हम नेविगेटर है, ये पूरी स्क्रीन जो है, ये पूरी स्क्रीन जो आ रही है ये नेविगेटर है, और ये जो आ रहा है ये पूरा नेविगेटर है। इसके अंदर जो ये है, ये हमारे कंपोनेंट, हेलो, सेकंड, थर्ड, ये हमारे कंपोनेंट है, ओके। कंपोनेंट भी कॉल्ड पेज भी कह सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम इसको कंपोनेंट ही कहेंगे, ओके। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या, बॉटम टैब नेविगेटर, ओके। थैंक यू।